हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोग को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास में क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग आज का टॉपिक क्या है तो प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिबिंब का प्रकार पढ़ेंगे और उसके प्रकार का अंतर भी पढ़ेंगे। चलिए आप लोग ध्यान से देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है तो प्रतिबिंब, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं तो इमेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से डिफिनेशन समझिएगा। किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरण, मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश की किरण आती है, ठीक है। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उस बिंदु को स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक दर्पण है, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश आ रही है। अब यहाँ से परावर्तित होती है, यहाँ पर एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से परावर्तित होती है, रिफ्लेक्स होती है, जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, इसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए हमको आपको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे में आप कहीं पर आप जब केस कटवाने जाते हैं तो सैलून में चारों तरफ आपका क्या लगा रहता है, मिरर लगा रहता है, यानी शीशा लगा होता है। ठीक है, आप वहां पर खड़ा होते हैं तो आपका उस शीशे में इमेज दिखाई देता है, तस्वीर दिखाई देता है कि नहीं। अगर मान लीजिए एक पोखरा है, वहां पर पोखरे के बगल में क्या है तो एक गाछ है, तो जो पोखरा का पानी शांत है तो उसका गाछ का भी प्रतिबिंब दिखाई देगा पानी में। ठीक है, और अगर आप जब रात के समय में चंद्रमा का रोशनी आपके पास आता है तो आपका भी प्रतिबिंब वहां पर दिखाई देता है। चलिए अब देखते हैं प्रतिबिंब का प्रकार। ठीक है, प्रतिबिंब का दो प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं, आपको यहाँ पर डिफिनीशन से समझाते हैं। चलिए हम लोग प्रतिबिंब का प्रकार को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रकार क्या है तो वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम रियल इमेज कहते हैं। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम रियल इमेज कहते हैं। चलिए इसका डिफिनीशन देखिए। इसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर क्या एक एक मुख्य अक्ष लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर मुख्य अक्ष लेते हैं और यहाँ पर मैं एक दर्पण बनाता हूँ, अवतल दर्पण लेता हूँ। ठीक है, इसके पीछे हम कलर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर मान लीजिए प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर वस्तु हो गया। ठीक है, यहाँ पर वस्तु हो गई, यहाँ पर प्रकाश स्रोत है। ठीक है, अब यहाँ से परावर्तन होगा तो इधर आएगा कि नहीं। अब क्या करेगी, जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, यहाँ पर बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आती है। ठीक है, दर्पण से परावर्तन, ये आपका क्या है तो ये आपका दर्पण हो गया। यहाँ पर परावर्तन, दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यहाँ पर मिली है, ठीक है, जिसे हम एफ कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, कुछ पॉइंट में दिया है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है तो उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे में? आप देखे होंगे कुछ साल पहले, आप बैक जाकर देखिए कि कहीं प्रोजेक्टर पर फिल्म चलाया जाता था, पर्दे पर चलाया जाता, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है। ठीक है, पहले शादी विवाह में प्रोजेक्टर पर फिल्म चलाया जाता था, पर्दे पर फिल्म चलाया जाता था प्रोजेक्टर के माध्यम से। ठीक है, तो यह वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण। ठीक है, चलिए हम आभासी प्रतिबिंब या आभासीय प्रतिबिंब को हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वर्चुअल से इमेज कहते हैं।
किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, क्या है आप यहाँ से ध्यान से देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ये आपका समतल दर्पण है, इसके हम पीछे कलर कर देते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पर हम प्रतिबिंब बना देते हैं, मान ये वस्तु हो गया, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा जिसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका काल्पनिक प्रतिबिंब है जिसे हम डॉट डॉट से दर्शा रहे हैं। क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब इधर बना है, ठीक है, जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। अब यहाँ से वस्तु का यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर परावर्तन होगा कि नहीं, तो यहाँ पर परावर्तित होकर इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी आएगा डॉट डॉट से। और यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ पर डॉट डॉट कर कर इसका प्रतिबिंब हो गया। यही आपका काल्पनिक प्रतिबिंब का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब का। यहाँ से प्रकाश जा रहा है, परावर्तन हो रहा है, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो देखिए क्या, आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा, वस्तु के अपेक्षा कैसा होता है, तो सीधा होता है। इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। चलिए हम काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखवाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, इसको इंग्लिश में कहना होगा तो क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसके इंग्लिश में वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ठीक इसी तरह आप एग्जाम में लिखिएगा, तब आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यह किरण के वास्तविक कटान से बनता है। यहाँ पर अगर नहीं कहेगा तो यहाँ पर सही यस कहेगा, ठीक है। यहाँ पर नो कहेगा तो यहाँ पर यस कहेगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा, अंतर लिखने को आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है। यह किरणें के वास्तविक कटान से बनता है, ठीक है। यहाँ पर वास्तविक कटान, तो यहाँ पर काल्पनिक कटान है, ठीक है। यह किरणें से काल्पनिक कटान से बनता है, ठीक है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, तो यहाँ पर नहीं उतारा जा सकता है, तो देखिएगा इस प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनाता है, तो उल्टा बनाता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा यह दर्पण के सामने होता है। दर्पण क्या होता है, जो आईना में आप मुंह देखते हैं उसी को दर्पण कहते हैं, जिसे मिरर कहते हैं। यह दर्पण के कैसा होता है, तो सामने होता है, तो यह दर्पण के कैसा होता है, पीछे होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आज के क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। नमस्कार।